बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर। जहां पर हुकूमत पाकिस्तान कोरोना के खिलाफ इकदामात के लिए बहुत संजीदा दिखाई देती है, वहीं पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से भी गुज़िश्ता रोज़ बहुत सी हिदायत जारी की गई हैं। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर समेत बहुत सी फैसिलिटीज़ देने को तैयार है, होम सर्विस लोगों को देने को तैयार है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मूवमेंट उन तमाम जगहों पर ना हो सके जहां पर ज़्यादा हजूम होता है। हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से कितनी सीरियस है और क्या इकदाम कर रही है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं CEO नेशनल IT बोर्ड शबाद अली शाह। शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है, और सबसे पहले जो जब से कोरोना वायरस की बात शुरू हुई है, जाली अफवाहें, सोशल मीडिया पर जाली खबरें, जिससे बहुत ज़्यादा खौफ व हरास फैल रहा है, लोग टेंस हैं, लोगों को सही मालूमात की फराहमी नहीं मिल रही, तो क्या ऐसी इस सूरत हाल के अंदर क्या मैकेनिज्म बनाया है कि लोगों को नेशनल IT बोर्ड की तरफ से सही और जेन्युइन इतलात दी जाए और ये जो जाली खबरें हैं इससे किसी तरीके से इज्तनाब किया जाए? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सबसे जो पिवटल रोल है वो ये है कि एक सेंट्रलाइज्ड कंसोल पे, सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑथेंटिक न्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले की जाए, जिसकी एक्सेस सारे अवाम को नेशन वाइड हो। तो हमने सबसे पहला ये काम किया कि जो वेबसाइट है, और वही वेबसाइट, सेम वेबसाइट आपके मोबाइल फ़ोन ऐप के ऊपर भी रिस्पॉन्सिव हो, कि आपके जो वेबसाइट पे हो वही आपके मोबाइल फ़ोन पे भी इंफॉर्मेशन सारी आ रही हो। तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट को रिवैम्प किया और उसको इंटरैक्टिव बनाया, ताकि उस पर इंफॉर्मेशन तेज़ी से डाली जाए, ताकि आवाम को फ़ौरन इंफॉर्मेशन मिले कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की क्या गाइडेंस है कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में। एक तो ये किया है। फिर उसी वेबसाइट के अंदर एक हम सेक्शन बनाने लगे हैं जो कि 1-2 दिन के अंदर लाइव हो जाएगा, जिसमें कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में जो नंबर्स हैं पाकिस्तान के रीजन वाइज, यूनियन काउंसिल लेवल तक, वो सारे विजिबल होंगे कि कहाँ पे क्या इफ़ेक्ट है, ताकि लोगों को ये पता हो कि किस जगह पे कोरोना वायरस का स्प्रेड ज़्यादा है और कहाँ कम है। और तीसरी चीज़ हमने एक और भी इसमें इंक्लूड की है वेरी रिसेंटली, अब 2-3 दिन पहले, कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट के ऊपर हमने एक चैट बॉट क्रिएट किया है। उस चैट बॉक्स से आपको इमीडिएटली वो सारे सवालात जो आपने भी पूछे हैं कि लोगों में कन्फ्यूजन है, वो सारे सवालात के जवाब हमने ऑलरेडी वहाँ पे दे दिए हैं, और उसमें आप ड्रिल डाउन करके उसके नीचे उसकी डिटेल्स भी ले सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम हम एक छोटा सा कॉल सेंटर भी बनाने लगे हैं अगले कोई 1 हफ्ते के अंदर अंदर, जिसमें आप कॉल भी कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फेडरल लेवल के ऊपर। आप कॉल करें, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा, कॉल करें, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो आप जिन इश्यूज़ पे कन्फ्यूजन है, कुछ किसी को सिम्टम्स आते हैं जो कि बड़े गैर मामूली हैं, और फ़ौरन उसको आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ऐप आप तैयार कर रहे हैं लोगों की सहूलत के लिए, उस ऐप की थोड़ी सी डिटेल बताइएगा कि घर बैठे लोगों को ऐसी सूरत हाल में जहां पर हम लॉकडाउन की तरफ, बल्कि पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही है, तो ऐसी ऐप जो है वो लोगों को किस तरीके से घर बैठे फैसिलिटेट करेगी, क्या क्या चीज़ें उस ऐप के ज़रिए लोगों को घर तक पहुंच सकती हैं? देखिए, मोबाइल फ़ोन जो है ना, इस वक्त एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिस पे आम आवाम को एक इंफॉर्मेशन इमीडिएटली मिलती है। वेबसाइट पे इतनी नहीं होती, लेकिन ऐप के ऊपर होती है। तो हमारी ऐप जो है, कुछ ऐप्स तो हमने ऑलरेडी बनाई हुई हैं जो हम चाह रहे हैं कि आपकी जो आवाम जो है वो यूज़ करें, जो शहरी हैं वो यूज़ करें। आप उस ऐप के थ्रू जो है अपने घर पे ऑनलाइन डिलीवरीज भी कर सकते हैं इमीडिएटली। उसी ऐप के अंदर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि नई इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट होती है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, वो सारी हम उस ऐप में पुश करें, और वो सारी आवाम को, जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है और वो ऐप डाउनलोड कर सकता है, वो डाउनलोड करे। उसी ऐप के अंदर उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो सब इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में हम डिसीजंस ले रहे हैं। कोरोना वायरस का जो कन्फ्यूजन फैल रही है, मुख्तलिफ झूठी खबरें हैं, उस पर हम ये भी मैं अपने ट्विटर हैंडल पे भी, और नेशनल IT बोर्ड के ट्विटर हैंडल पे भी, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो हमारे एडवाइज़र हैं ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, वो भी अपनी ट्विटर हैंडल पे वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को कि कौन सी ऐप आपको डाउनलोड करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो लोगों को टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं अपने फ़ोन पे कि ये ऐप डाउनलोड करें, इसके थ्रू जो है आपको कोरोना वायरस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
वो कुछ ऐप्स हैं वो बड़ी डेंजरस भी हैं आपकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको ख्याल रखना चाहिए और हमारे ट्विटर हैंडल्स को देखते रहे कि किस ऐप को जो है डाउनलोड करना है और किसको नहीं। ऐसा मैकेनिज्म है कि इन ऐप्स को रोका जाए, क्योंकि ये एक नई मार्केट लगता है डेवलप हो रही है ऐसी सूरत हाल में? इसमें एक तो मैं सब लोगों को ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस ऐप को देखता है, कोई इस किस्म की ऐप आपकी नज़र से गुजरती है जो कि आपको फोर्स करती है डाउनलोड करने के लिए, एक तो आप हमारी जो फीडबैक है ये कोविड की जो वेबसाइट है कोरोना वायरस की, उसके ऐप के ऊपर उस ऐप प्लेटफॉर्म में फ़ौरन फीडबैक दें कि ये ऐप है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, उसको फ़ौरन ब्लॉक करें आप उस ऐप को, अपने सिस्टम पे भी ब्लॉक करें कि वो डाउनलोड ना हो, प्लस उसको ट्विटर के ऊपर आप उसको वायरल भी करें। जब आप ट्विटर पे वायरल करेंगे तो हम अपने हायर प्लेटफॉर्म से सारे लोगों को बताएंगे कि इस ऐप को आप डाउनलोड ना करें, क्योंकि हमारी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है इस वक्त। ऐसी सूरत हाल में फैसिलिटीज़ की बात की जा रही है कि होम डिलीवरी होगी ऐप्स के ज़रिए, उस अमल को यकीनी और रेट की फ्लक्चुएशन ना हो उसी दाम के ऊपर, जैसे प्राइम मिनिस्टर बड़े कॉन्शियस हैं कि आटा, चीनी और जो दूसरी अशिया खुर्दनोश है, ऐसी सूरत हाल में कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं वो फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आप क्या इक़दाम करें और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी ऐप के ऊपर, क्या क्या चीज़ें लोगों को घरों पर मिलेंगी? देखें, दो तीन चीज़ें तो घर में जो कि रोज़मर्रा के ज़रूरियात की अशिया हैं वो हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमने कोशिश की है, स्टार्ट किया था हमने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से, अब हम उसको और फिर हमने उसको एक्सटेंड किया है फैसलाबाद शहर में भी, और हमने उसको एक्सटेंड किया फार फ्लंग एरियाज़ में, जैसे कि बलोचिस्तान में भी है, ताकि आम लोगों को जिनको एक्सेस नहीं होती अपने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जाके सब्जियां और फ्रूट्स ख़रीदने की, वो अपनी ऐप के ऊपर ही अप्लाई कर लें। ऐप ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकें और उनको जल्द अज जल्द जो है वो घर पर डिलीवरी हो सके। हमारा फीडबैक जो है, जो हमने ऐप लॉन्च की थी दुरुस्त दाम, उसका फीडबैक बेहतरीन फीडबैक है। आईसीटी में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, हमने देखा है उसके ऑलमोस्ट पिछले 4-5 दिन में उसके कुछ 4 से 5 हज़ार यूज़र्स बढ़े ये कोरोना के वायरस के इशू में। इसलिए मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप ऐप को यूज़ करें, ख़ास तौर पे आप उन एरियाज़ में जहाँ पे आपको ट्रैवल करके जाना पड़ता है किसी बड़ी मार्केट के अंदर। आप बड़ी मार्केट में जाने से भी थोड़ा परहेज़ करें, क्योंकि ये फैसिलिटी अवेलेबल है, इस्लामाबाद में भी है, फैसलाबाद में भी है, बलोचिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ में अवेलेबल है। हम कोशिश कर रहे हैं इसको और शहरों में भी जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि इस ऐप पे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रेट्स के ऊपर भी प्राइसिंग है, ये मार्केट प्राइसिंग नहीं है, गवर्नमेंट कंट्रोल रेट पे भी है। तो हम दोनों जो प्रॉब्लम्स है ना उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। कितना टाइम लगेगा अगर ऐप के ऊपर हम ऑर्डर देते हैं, और क्या वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा? उसमें ऐप के अंदर ही सारी कम्युनिकेशन बिल्ट है, टेक्स्ट में मैसेज भी आपको करता है कि कितने बजे आपको आपका जो ऑर्डर प्लेस किया है वो डिलीवर होगा। आपको ये भी वहाँ पर नज़र आएगा कि वो कितना दूर है, राइट, आपके घर से। उसकी तकरीबन टाइम लाइन्स वो देते हैं, तकरीबन 8 घंटे के अंदर उनका है कि वो आपके घर में डिलीवर करेंगे। लेकिन प्रॉक्सिमिटी जहाँ पे आप हैं एग्जैक्टली उससे कुछ देर टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं आएगा। मज़ीद लोड अगर हो गया इन ऐप्स के ऊपर तो इसके लिए भी कोई दूसरा वे आउट भी आपने रखा हुआ है कि अगर प्रेशर आता है और बहुत ज़्यादा सारिफीन, हमने वो पहले ही वी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ द लोड। जितना मर्जी उस पर लोड आए, वी आर प्रीटी मच इक्विप्ड टू टेक केयर ऑफ दैट लोड। हमने टेस्टिंग भी कर चुके हैं उसकी लोड पे। हो सकता है कोई थोड़ी बहुत स्लो डाउन हो, लेकिन हमारे बैक ऑफिस के ऊपर हमारी टीम्स हैं जो कि इसको स्पीड अप रखेंगी, इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो सर्विस डिलीवरी है वो मेंटेन करेंगे कि वो मतलब ऐप डाउन ना हो। बहुत से ऑफिसेज ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं, वर्क फॉर होम हो रहे हैं, तो मुस्तकबिल में ऐसा हमें नज़र आता है कि जो पूरी दुनिया की सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कह चुके हैं कि बड़ी तेज़ी से ये निकलेगा और हमें इसको बर्दाश्त करना है, इसको हमने रोकना है। तो क्या वर्क फॉर होम की भी हमारे पास ऐसी कोई गुंजाइश है कि सरकारी दफातर में जो लोग हैं वो वर्क फॉर होम करें? देखें जी, इस वक्त आप दुनिया में देखें, सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं दुनिया में, और सारे कल्चर्स में सब लोग, सारी गवर्नमेंट्स जो हैं डिफरेंट मुल्कों में, वो लोगों को ये इंसाइट कर रही हैं कि वो जाके अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स और प्राइवेट भी वो वर्किंग फ्रॉम होम करें। आजकल टेक्नोलॉजी इस लेवल पे है कि आप वर्किंग फ्रॉम होम कर सकते हैं और आपके ऑफिस वर्क जो है, ऑफिस ऑपरेशन भी डिसरप्ट ना हो। तो हमारे पास भी एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कि हम ऑफिसर्स को अगर हम ये एडवाइस कर रहे हैं कि वो घर जाके अपने घर से अपनी फाइल्स जो हैं वो विजुलाइज करें, ऑफिस ऑपरेशंस जो हैं इस पर जो फाइल वर्क है वो घर से मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी हम ज़रा देख रहे हैं और अगले कोई 2-3 दिन के अंदर वी आर डिस्कसिंग कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हम एक ख़ास लेवल से ऊपर जो है जो जहाँ पे फाइलिंग पे अप्रूवल्स और साइन ऑफ चाहिए होते हैं वो घर से ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। सर एटीएम्स बंद हो जाएंगे, बैंक्स अगर बंद हो गए तो किस तरीके से निज़ाम ज़िंदगी चलेगा? क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा लोग एटीएम कैश तो किसी के पास होता नहीं है, सैलरी पेशा लोग हैं, जो सैलरी आती है वो निकलवाते हैं, थोड़े थोड़े यूज़ करते हैं। जब ये बैंक्स और ऐसी चीज़ें बंद हो जाएंगी तो फिर इसके ऊपर क्या, इसका वे आउट क्या होगा? ये तो सारी रूमर्स हैं कि बैंक बंद होंगे, कोई किसी किस्म के कोई बैंक जो है बंद होने का कोई खदशा नहीं है। उन सारे मुल्कों में जहाँ पे कोरोना की बहुत सूरत बहुत बुरी है पाकिस्तान से, वहाँ भी बैंक बंद नहीं हुए। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी है उसमें इतनी ऑटोमेशन बिल्ड कर दी गई है कि आपकी टेक्नोलॉजी चलती रहती है और वो अनमैन्ड चलती रहे। तो हमारे पास भी हमारे बैंक्स भी कोई ऐसे कोई टेक्नोलॉजी में कोई इतने पीछे नहीं है। दे कैन एक्चुअली मेंटेन एन ऑटोमेटिक बैंकिंग सिस्टम इवन इफ द बैंक स्टाफ इज रिड्यूस टू मिनिमम। तो ऐसा कभी कोई इशू नहीं आएगा। आपके जहन के अंदर कोई और ऐसी चीज़ है आगाही के हवाले से तो आप बता दें। नहीं, बस आखिर में बस मैं यही कहूँगा सबको कि जब क्राइसिस होता है तो क्राइसिस में एटलीस्ट हम सब शहरियों को जो है ना वो पैनिक नहीं क्रिएट करनी चाहिए, र्यूमर्स नहीं क्रिएट करनी चाहिए। एज ए नेशन वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर और जो गवर्नमेंट की गाइडेंस है उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह वी विल गेट आउट ऑफ दिस डिजीज़। थैंक यू वेरी मच शबाद अली शाह, CEO नेशनल IT बोर्ड। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, बड़ी हौसला अफजा गुफ्तगू की, किस तरीके से जाली खबरों को जिस वक्त क्राइसिस की सूरत हाल है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। और स्पेशली ये मैसेज है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फिगर्स और जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उस पर बिलीव किया जाए, किसी भी ऐसी जाली खबर के ऊपर बिलीव ना किया जाए। साथ साथ लोगों की सहूलतों के हवाले से भी शबाद अली शाह ने बड़ी डिटेल बातचीत की कि ऐसी सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान और स्पेशली नेशनल IT बोर्ड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और कोशिश कर रहा है कि आम आदमी को इस क्राइसिस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाए। जी।